हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी को सरतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, साल 2026 में मकर संक्रांति के दिन सरतिला एकादशी भी है, जिसकी कथा भगवान विष्णु से जुड़ी है। इस कथा में न केवल तिल के दान का महत्व बताया गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि अगर आपने तिल का दान नहीं किया तो किस प्रकार स्वर्ग जाकर भी आप स्वर्ग का सुख नहीं भोग पाएंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सरतिला एकादशी का महत्व भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें तिल का विशेष महत्व है, जो कि पितृदोष नाशक और पाप शुद्ध करने वाला माना जाता है। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से सरतिला एकादशी के व्रतों का महत्व पूछा, जिसके अनुसार इस दिन तिलों का दान करने से व्यक्ति सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एक धर्मप्राण स्त्री ने भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सरतिला एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसने अन्न धन और सुख की प्राप्ति की। सरतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें तिल का विशेष महत्व होता है। इससे जुड़ी एक दिलचस्प कथा है, जिसके अनुसार एक ब्राह्मणी ने जीवन भर अनेक दान किए, लेकिन तिल का दान कभी नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसे परलोक में भोजन और सुख नहीं मिला। लेकिन यह पूरी कथा जानने से पहले सरतिला एकादशी का महत्व समझते हैं। सरतिला एकादशी का महत्व। शास्त्रों में तिल को पितृदोष नाशक, पाप शुद्ध करने वाला और पुण्यदायक माना गया है। इस दिन तिल का दान न केवल खुद के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है, बल्कि पूर्वजों की मुक्ति के लिए भी किया जाता है। जो व्यक्ति आर्थिक संकट, कर्ज और गरीबी से जूझ रहा हो, उसके लिए यह एकादशी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। सरतिला एकादशी पर तिलों का 6 प्रकार से इस्तेमाल बताया गया है। पहला, तिल स्नान, फिर तिल का उपटन, फिर तिल का पानी पीना और तिल का तर्पण करना, तिल का हवन और तिल का भोजन और तिल का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग सरतिला कहलाती है। इसके अनेक प्रकार से पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्वज को भी सुख शांति प्रतीत होता है। तो सरतिला एकादशी व्रत कथा का एकादशी से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है। महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एकादशी व्रतों का महत्व पूछा। तब श्री कृष्ण ने माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनाई, जिसे सरतिला एकादशी कहते हैं। इस कथा के अनुसार इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। सरतिला एकादशी की यह कथा पद्म पुराण में वर्णित है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में अत्यंत धर्मप्राण स्त्री रहती थी और नियमित व्रत पूजा पाठ करती थी, किंतु दान नहीं करती थी। विशेष रूप से वह किसी को अन्न या दान नहीं देती। एक दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके द्वार पहुंची और दान मांगा। स्त्री ने कहा कि मेरे पास दान देने के लिए कुछ नहीं है। बाद में उसने घर की मिट्टी उठाकर दान में दे दी। भगवान विष्णु उसे आशीर्वाद देकर चली गए। कुछ समय बाद उस स्त्री की मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग पहुंची। वहां उसे विशाल महल मिला, ऐश्वर्य मिला, लेकिन भोजन नहीं मिला। वह अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि हे नारायण, हे प्रभु। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुमने जीवन में दान तो दिया, लेकिन कभी अन्न दान नहीं दिया, इसलिए तुम्हें ऐश्वर्य तो मिला लेकिन अन्न नहीं मिला। फिर भगवान ने उपाय बताते हुए कहा कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की सरतिला एकादशी का व्रत करो और तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करो। स्त्री ने विधि पूर्वक सरतिला एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप उसने सभी पाप नष्ट हुए और उसे अन्न धन और सुख की प्राप्ति हुई। अतः उसे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो भक्तों, दानों में दान अन्न का महादान होता है, तो हमें पूजा पाठ और दान का खास करके ध्यान रखना चाहिए। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर